अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सालिक टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको एक और छोटा-सा किस्सा सुनाता हूँ। अरब साइड पे एक बहुत बड़ा आलिम था, जिसको अपने इल्म पे बहुत गुमान था कि मुझसे ज़्यादा इल्म कोई नहीं रखता। लेकिन उसके पास ज़ाहिरी इल्म था, बातिनी इल्म से वो नावाकिफ़ था। उसने 2-3 सवाल इकट्ठे किए हुए थे, जिनका जवाब खुद उसके पास भी नहीं था, ना ही उसको किसी और से मिला। कुछ अरसे बाद वहाँ पे एक बुजुर्ग की बहुत खबरें उड़ना शुरू हो गई कि बहुत पहुंचे हुए हस्ती हैं, बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। उसने भी ये खबर सुनी। उसने दिल में इरादा किया कि क्यों ना ये सवाल उस बुजुर्ग के आगे रखे जाए, क्योंकि वो किताबी इल्म का बहुत बड़ा बादशाह था। लेकिन ये जो सवाल उसके पास थे, ये बातिन से मुंसलिक थे। वो जैसे किसी ने क्या खूब कहा है, ना मस्जिद दी ना मंदिर दी, कोई गाल सुना दे अंदर की। अब वो ये अंदर के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उस बुजुर्ग के पास जाता है। साथ में उसके कुछ अकीदतमंद भी होते हैं। अब वो जब बुजुर्ग के सामने जाता है तो उसको कहता है कि आपकी फहम फरासत और आपके इल्म के बहुत डंके सुने हैं मैंने। मेरे पास 3 सवाल हैं। अगर आपने इनका जवाब दे दिया तो मैं आपका मुरीद बन जाऊंगा, और अगर आप इसका जवाब ना दे सके तो आप मुझे अपनी गर्दन देंगे। वो बुजुर्ग बड़े तहम्मुल से उस आलम की बात सुनता है और उसे जवाब देता है कि तुम सवाल करो। अगर मैंने जवाब दे दिए तो ये मेरी मर्जी है कि मैं तुम्हें बैत करूं, मुरीद करूं या ना करूं, और अगर मैं ना दे सका तो मेरी गर्दन तुम पे हलाल है। अब उस आलम ने पहला सवाल उससे आगे रखा कि अल्लाह से पहले कौन था, अल्लाह से पहले क्या था। दूसरा सवाल उसका ये था कि अल्लाह कहाँ है। तीसरा सवाल उसका ये था कि अल्लाह क्या कर रहा है, वो करता क्या है। बुजुर्ग ने खामोशी से तीनों सवाल सुने और उसको पहले जवाब देने के लिए उसने कहा कि मेरे जवाब देने का एक अपना ढंग है, अपना तरीका है। तुम ऐसा करो कि कुछ मोती मंगवा लो। तो आलम दिल में सोचता है कि यार ये तो बड़ा लालची बंदा है, जवाब देने से पहले ही उसकी उजरत मांग रहा है। जैसे मोहम्मद बख्श साहब ने क्या खूब कहा है, शीश महल विच कुत्ता वड़िया ते उन्हें कुछ समझ ना आवे, जिस पासे वो वेखता जावे उन्हें कुत्ता ही नजर ना। यानी कि जो इंसान जैसे अंदर से होता है उसको सामने वाला भी वैसे ही नजर आता है। खैर, उसने अपने अकीदतमंदों को कहा, वो उनमें से गया और मोतियों की एक थाली ले आया। अब उस बुजुर्ग ने वो थाली सामने रख ली और
उस आलम से कहा कि इसको गिनना शुरू करो। वो आलम ने गिनती शुरू की, 1 2 3। बुजुर्ग ने उधर ही उसका हाथ पकड़ा। कहते यार क्या कर रहे हो, सही तरह गिनो। वो आलम खामोश हो गया। उसने फिर गिनती शुरू की, 1 2 3 4। बुजुर्ग ने फिर उसका हाथ पकड़ा। फिर उससे कहा कि यार क्यों गिनती गलत गिन रहे हो, शुरू से शुरू करो। वो आलम गुस्से में आके कहता है कि 1 से गिनती शुरू होती है। तो बुजुर्ग उसके पहले सवाल का जवाब देता है कि जब हर चीज़ 1 से शुरू होती है तो अल्लाह से पहले भी कुछ नहीं था। वो एक है, उसी से सब कुछ शुरुआत हुई है। आलम थोड़ा ठंडा हो गया ये जवाब सुन के, क्योंकि तर्क का जवाब हमेशा दलील से दिया जाता है। अब उसने दूसरा सवाल किया कि अल्लाह ताला कहाँ मौजूद है। बुजुर्ग कहता है कि दूध का एक प्याला में हुआ। वो आलम फिर दिल में सोचता है कि हो सकता है ये भूखा हो, इसने दूध पीना हो। खैर उसने अपने ईज़तमंद से कहा, वो जाके दूध का प्याला ले आया। वो भी उन्होंने दरमियान में रख लिया और उसको गौर से देखना शुरू कर दिया। उस बुजुर्ग, उस बाबा जी ने दूध को गौर से देखना शुरू कर दिया। आलम जो है ना वो हैरत में पड़ गया कि शायद दूध खराब है या इसमें कोई चीज़ गिर गई है। वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ बाबा जी। बुजुर्ग अर्ज करते हैं कि यार मुझे इस दूध में देसी घी नज़र आ रहा है। सबको पता है कि दूध से देसी घी बनता है, उसके कुछ मराहल हैं। दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से फिर देसी घी। आलम कहता है बिल्कुल इसमें देसी घी मौजूद है। बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं कि इसके हर कतरे में देसी घी मौजूद है या नहीं। आलम ने बिल्कुल कहा मौजूद है। वो कहते हैं अपना अकीदा ठीक कर लो, जर्रे जर्रे में रब मौजूद है, तुम्हें नजर आ जाए। अब आलम बिल्कुल ठंडा हो गया, क्योंकि उसको दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया। अब उसने डरते डरते तीसरा सवाल किया कि बाबा जी अल्लाह ताला क्या करता है। बुजुर्ग थोड़ा सा नीची जगह पे बैठे थे, वो थोड़ा ऊंचा बैठा हुआ था। बुजुर्ग ने कहा इधर मेरी जगह पे आ जाओ। वो आलम उठ के उनकी जगह पे आ गया और बुजुर्ग उठ के वो ऊंची जगह पे जाके बैठे और फिर आंखें बंद करके बैठे। काफी देर गुजर गई, सवाल का जवाब नहीं मिला। फिर आलम ने बुजुर्ग से कहा कि बाबा जी आपने तीसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा यार मैंने जवाब दे दिया, तुम्हें समझ नहीं आई। आलम पूछता है वो कैसे। कहते पहले तुम ऊपर थे, मैं नीचे बैठा हुआ था, अब मैं ऊपर आके बैठ गया, तुम नीचे आ गए। अल्लाह ताला यही करता है कि जिसको चाहे वो इज्जत देता है, जिसको चाहे वो जिल्लत देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये छोटी सी हिकायत, ये वाक़या सुनाने का मकसद कि इंसान को अपने इल्म पे या अपनी किसी भी चीज़ पे कभी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। हर शेर का सवा शेर मौजूद है। किबरियाई, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है, आजिज़ी बंदे के लिए।
जो बंदा आजिज़ बन जाता है वो कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करता है। जैसे कि बाबा बुल्ले शाह इरशाद फरमाते हैं कि बुरे नूं मैं लभण तुरिया, मैनू बुरा लभा ना कोई, जद मैं अंदर झाती मारी मैथों बुरा ना कोई। एक और जगह बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि फुल्लां दा तू इतर बना, उस इतर दा तू फिर कट दरिया, उस दरिया च गोते ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। रब राखा।